में तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। रानो चिड़िया भी अपने घोंसले में ही थी। उसके पास खाने के लिए दाना भी था और पानी भी था। वो कभी भी खाली नहीं बैठती थी, हर समय कोई ना कोई काम करती रहती थी। बारिश काफी तेज हो गई है। अगर बारिश रुक जाए तो क्यों ना इस बारिश के पानी से फायदा किया जाए। क्यों ना मैं फसल उगा लूं, इससे हमें भोजन भी नहीं ढूंढने जाना पड़ेगा और हमें घर बैठे भोजन मिलेगा। ये सोचकर वो सो जाती है। फिर अगली सुबह बहुत रोशन थी और धूप भी निकली हुई थी। तब रानो चिड़िया कहती है, अब तो लाडो भी काफी ज्यादा मेहनती हो गई हैं, तो क्यों ना मैं उसे अपने साथ ले लूं। वैसे भी मुझे गेहूं की फसल की ज्यादा जानकारी नहीं है। ये कहकर रानो चिड़िया लाडो के पास जाती है। तब लाडो उससे कहती है, आओ आओ रानो बहन, बारिश तो अच्छी हो गई। वैसे भी जरूरत भी थी बारिश की, क्योंकि हर तरफ सूखा पड़ गया है। हाँ बहन, अब बारिश से जंगल में फिर से रौनकें आ जाएंगी। लाडो बहन, मैं बैठी हुई थी कि तभी एक आइडिया आया मेरे दिमाग में, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। हाँ हाँ रानो चिड़िया, बताओ क्या बात है। मैंने सोचा है क्यों ना हम इस बारिश के पानी से फायदा लें। पास में जो भरा हुआ खेत है, क्यों ना वहाँ पर हम गेहूं की खेती कर लें। हाँ रानो चिड़िया, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी गेहूं खाए हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। पहले तो जब भी मेरा गेहूं खाने का मन करता था तो मैं इंसानों की बस्ती में चली जाती थी, लेकिन अब तो इंसान भी बहुत जालिम हो गए हैं। हर किसी के बगल में बंदूक होती है। अब जब हम खुद के गेहूं उगा लेंगे तब हम खुलकर खाया करेंगे। लेकिन बहन, एक और वजह है, मेरे पास गेहूं के बीज नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, पास वाले जंगल में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं। मुझे उन पर पूरा विश्वास है कि उनके यहाँ से हमें गेहूं मिल जाएंगे, जिन्हें हम बोले